अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट कंट्री है। ये मुल्क दुनिया के 22% जहाज़ बनाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस की। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ फ्रांसीसी रफ़ाइल है। इसका गुरूर कैसे पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया और ये दुनिया के लिए नामुमकिनात में से था, और इसका क्या सबूत है। ऐसा क्या है इस मुल्क में कि दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट कंट्री है, और क्या फ्रांस हमेशा से ऐसा था। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है, लेकिन ज़्यादातर पूरी दुनिया में इसे फ्रांस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 5,51,000 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 45वें नंबर पर आता है, और ये यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी ज़्यादातर शहरों में रहती है। इसी वजह से 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। फ्रांस का बॉर्डर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इंग्लैंड, अटलांटिक सी और मेडिटेरियन सी की साहली पट्टी लगती है। फ्रांस का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिकों में होता है, और इसी वजह से ये टूरिस्ट कंट्री की लिस्ट में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री में 9 करोड़ लोगों ने विजिट किया। आप यहाँ से भी फ्रांस की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिकों में आता है। फ्रांस की GDP $3 ट्रिलियन है, जो दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन मईशत है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $48,000 है। फ्रांस में इंडियन बड़ी तादाद में रहते हैं, जो तकरीबन 1,20,000 के करीब हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 30,000 के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी पेरिस, लियोन और मार्सेज में आबाद हैं। फ्रांस की मैशियत का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जिससे फ्रांस अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस की एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत अहम समझी जाती है। ये पूरी दुनिया को जहाज बेचता है, जिसमें फाइटर जेट्स और पैसेंजर प्लेन भी शामिल हैं। आजकल आप सबसे ज़्यादा खबरों में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इंडियन के रफ़ाइल तैयारे गिरा दिए हैं। ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये फाइटर जेट्स भी फ्रांस के हैं, जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है, जो दुनिया की वाहिद कंपनी है जो पूरे जहाज अपने मुल्क में ही खुद तैयार करती है। इस कंपनी के जेट्स दुनिया के एडवांस फाइटर जेट्स समझे जाते हैं, जिन्हें 4.5 जनरेशन के जहाज भी कहा जाता है। फ्रांस ये जहाज दुनिया में मिस्र, UAE, यूनान, इंडोनेशिया और इंडिया को बेचता है। सबसे बड़ा ऑर्डर इस वक्त 80 जहाज़ों का UAE ने दिया है। ये दुनिया के महंगे जहाज हैं, जिनकी लागत $100 मिलियन ए यूनिट की बनती है। फ्रांस की कंपनी को बहुत गुरूर था कि इनका जहाज कोई नहीं मार सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि दुनिया में आज तक इस जहाज को कोई नहीं तबाह कर सका, क्योंकि इस जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसे स्टेल्थ कहा जाता है, जिसमें रफ़ाइल जहाज को कोई दूसरा जहाज नहीं देख सकता। मतलब ये जहाज किसी भी रडार में नजर नहीं आता। ये दूसरे जहाज के रडार से आने वाली वेव को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और वेव वापस नहीं जाती, जिससे दूसरे जहाज को पता नहीं चलता कि जहाज कहाँ है। और यही फ्रांस की कंपनी का गुरूर था। लेकिन 7 मई की रात को पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि आज दुनिया हैरान हो चुकी है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान ने रफ़ाइल को तबाह करने के लिए J-10C जहाज इस्तेमाल किया, जो दुनिया में पहली बार किसी जंग में उतारा गया था। ये चाइना मेड जहाज है, जो दुनिया में पहली बार सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया है, जबकि इनमें स्टेल्थ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं। और इस चीज़ ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि J-10C ने कैसे रफ़ाइल को गिरा दिया, जिसमें रफ़ाइल जैसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं, और दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी जेट्स को खाक में मिला दिया। इस मिशन में पाकिस्तान ने PL-50 मिसाइल इस्तेमाल किया, जिसे J-10C में लगाया गया, जो 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है।
पाकिस्तान का जहाज J-10C सिंगल इंजन जहाज था और रफाल डबल इंजन जहाज था। इन दोनों जहाज़ों की दो टोक फाइट हुई, जिसके बाद रफाल को तबाह कर दिया। इस बात की कंफर्मेशन फ्रांस की इंटेलिजेंस ने भी दे चुकी हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए फख्रे बाइस है। आप इस बात की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि रूटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि दुनिया के बहुत से ममालिक, जिनमें अमेरिका, चाइना और यूरोप भी शामिल हैं, कि वो इस टॉक फाइट को पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं कि ये कैसे पाकिस्तानी पायलट ने किया है। इसके अलावा राफेल के शेयर तेज़ी से गिर रहे हैं, जबकि चाइना की J-10C एविएशन कंपनी के शेयर 30% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पायलट की महारत ज़रूरी होती है, जिसे आज दुनिया मान चुकी है। इसके बावजूद कुछ अपने ही लोग आज भी अपनी फौज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो एक मुनाफिकत है। जबकि जंगे बदर में कुछ मुनाफिक ही मुसलमानों में मायूसी फैला रहे थे, और आज भी कुछ लोग यही किरदार अदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-70 खुद तैयार कर रहे हैं, जो 58% पाकिस्तान में और 42% चाइना में तैयार किया जाता है। ये जंग किसी हद तक दुनिया के हथियारों का टेस्ट भी थी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने दुनिया को मार दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान इसराइल के ड्रोन भी मार चुका है, और ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा फख्र की बात है। नाजरीन, इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 315 रुपये के बराबर, जबकि इंडियन 95 रुपये के बराबर है। फ्रांस में बोली जाने वाली ज़बान फ्रेंच है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि दुनिया के 29 ममालिकों में बोली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश के अलावा फ्रेंच और स्पेनिश भी ज़रूर सीखें, जिसके बाद आप दुनिया के 100 से ज़्यादा भी ममालिक में जाएंगे तो कभी ज़ुबान का मसला नहीं होगा। फ्रांस में टूरिस्ट की बड़ी तादाद आने में यहाँ का मौसम भी है, क्योंकि ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल भी है, जबकि दूसरा नंबर इस्लामाबाद का है। पेरिस सिटी में आबादी 21 लाख के करीब है, लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात को भी शामिल किया जाए तो इसकी आबादी 1 करोड़ 24 लाख के करीब बनती है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में से एक है, जहां हर 1 किलोमीटर के बाद 20,000 लोग आबाद हैं। फ्रांस के 40% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, 47% मसीही, 6% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। नाजरीन, फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर मुल्क है, मतलब जहां किसी भी मज़हब को सामने नहीं आने दिया जाता और मर्द और औरत का भी कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। इसी वजह से फ्रांस में इस्लामी फोबिया भी मौजूद है। 2004 में स्कूल की मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब की पाबंदी लगाई थी। 2010 में नकाब पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें 150 यूरो तक जुर्माना भी रखा गया, और 2024 में उबाय पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसी इस्लामी फोबिया की वजह से कई बार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने की फ्रांस में कई बार कोशिश की गई। फ्रांस में फहाशी भी आम है, और इसी वजह से पेरिस को सिटी ऑफ रोमांस और सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इस शहर को आप अगर ऊपर से देखेंगे तो पूरे शहर में लाइट्स ही नजर आएंगी। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस शहर में आते हैं। पेरिस की सबसे फेमस प्लेस एफल टावर है। जो भी टूरिस्ट पेरिस आता है इसका ज़रूर विजिट करता है। ये टावर फ्रांस की पहचान भी है। इस टावर का नाम इसके इंजीनियर के नाम से रखा गया, जिसका नाम गुस्ताव एफल था। इसे 1887 से 1899 में तैयार किया गया था। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ आपको पूरा पेरिस नज़र आएगा। पेरिस की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। सारी रात लोग सड़कों पर नजर आएंगे। बार, डांस क्लब और फहाशी के अड्डे भी खुले रहते हैं। अगर आप बीचेस पसंद करते हैं तो फ्रांस के शहर कैंस का ज़रूर विजिट करें, जहां बहुत खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। एक ज़माने में ये एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। इस मुल्क में फैशन और कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये पूरा मुल्क ही प्लेसेस से भरा हुआ है। काफ़ी हद तक इस मुल्क का आर्किटेक्चर स्पेन से मिलता जुलता है। क्या आप जानते हैं कि 9 करोड़ लोग इसका विजिट करने आते हैं, जिनमें से 4 करोड़ लोग सिर्फ पेरिस को देखने आते हैं। पेरिस के अलावा लोग मार्सेल सिटी में भी जाते हैं। इस शहर की खूबसूरती भी लाजवाब है। बाजार और तारीखी गलियां देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। फ्रांस में आपको आज तक तकरीबन हर शहर में सफाई नज़र आएगी।
नाजरीन, फ्रांस के शुमाल मगरबी साहल पर एक खूबसूरत और तारीखी शहर वाक़या है जिसका नाम सेंट मालो है। ये शहर तंग गलियों, हैरत अंगेज समुद्री नज़ारों की वजह से मशहूर है। इस शहर को समंदर के अंदर बनाया गया है जो किला नुमा शक्ल का है। इस शहर को कुरोने मुस्ता के दौर में तमीर किया गया, जहाँ जाने के बाद तरीक को करीब से देख सकते हैं। इस शहर को एक सड़क से फ्रांस के साथ जोड़ा गया है जिसके इर्द गिर्द मौजूद है। नाजरीन, फ्रांस का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले परफ्यूम जहन में आते हैं और ऐसा लगता है कि परफ्यूम फ्रांस की आज़ाद है, जबकि ऐसा नहीं है। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा कोई भी कौम सफाई का ख्याल नहीं रखती थी, यहाँ तक कि इन्हें ठीक से नहाना भी नहीं आता था। फ्रांस और पूरा यूरोप गंदगी में और बदबू में पहले नंबर पे था, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस के यास्मीन के फूल स्पेन में मौजूद मुसलमान खरीदते थे, जिनसे मुसलमान खुशबू तैयार करते थे। फ्रांस के लोगों ने करतबा में आकर मुसलमानों से अतर जैसी खुशबू बनाना सीखी, तो अपनी बदबू को छुपाने के लिए पूरे मुल्क में खुशबू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों की इजाज़त से फ्रांस के लोगों ने अपनी बदबू को ख़त्म किया और आज फ्रांस दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम बनाता है और इसी वजह से पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स के नाम इनके शहरों के नाम पर हैं, जैसा कि गुची, जिसका नाम एक गांव के नाम से है जो बहुत कदीम और तारीखी है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि फ्रांस शुरू से ही इतना तरक्की याफ्ता था, तो इसका जवाब है नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसकी तकदीर बदली। 18वीं सदी में ऐसा इनकलाब आया जिसने किंग लवली की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। उस वक़्त फ्रांस में चंद लोग अमीर थे जो 3 वक्त की रोटी पेट भर के खाते थे और अय्याशी करते थे, जबकि गरीब की तादाद ज़्यादा थी और खाने के लिए रोटी भी नहीं थी और इन पर लीड क्लास के लोग जुल्म भी करते थे। तमाम लोग महल के सामने इकट्ठे हुए और रोटी की सदाएं बुलंद करने लगे। मलका महल से बाहर आईं और कहा, अगर गरीबों के पास रोटी नहीं तो केक खा लें। इन हालात में 1779 में एक ऐसा ग्रुप उठा जिसने बादशाह के महल को आग लगा दी और अमीर लोगों की गर्दनें उड़ा दी। बादशाह को हजारों लोगों के सामने सूली पे चढ़ा दिया और मलका को 6 बाय 6 फीट के कमरे में बंद कर दिया, जिसने कहा था कि केक खा लें। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा, जिसके बाद फ्रांस की किस्मत बदल गई और सबको यकसा हकूक दिए गए और आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब सब ही पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन की बुनियाद पर पूरे मुल्क को तरक्की दी है। नाजरीन, पेरिस आपको जहां खूबसूरत नज़र आता है, इसके नीचे उतना ही खौफनाक कब्रिस्तान मौजूद है जहां 60 लाख हड्डियां रखी गई हैं। हैरानगी की बात यह है कि हड्डियां इतनी तादाद में कहां से आई। इसका नाम कैटाकोम्ब्स है। रोमन अम्पायर के दौर में पेरिस एक गांव था जहां एक कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को दफन किया जाता था। 18वीं सदी में इस पूरे कब्रिस्तान की हड्डियां इकट्ठी की और पेरिस के नीचे डिजाइन बनाकर रख दी गईं और इसे एक टूरिस्ट इंटरेक्शन बना दिया। नाजरीन, फ्रांस और इंग्लैंड को मिलाने के लिए समंदर के अंदर 50 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसको फ्रांस से इंग्लैंड को कनेक्ट किया गया है, जहां आप ट्रेन और गाड़ी दोनों पर जा सकते हैं। नाजरीन, ये थी फ्रांस के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। फ्रांस के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।